हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है शानदार, जिंदाबाद, जबरदस्त होंगे। एसएससी सीपीओ 2023 का नोटिफिकेशन आ चुका है कल, और इसके बारे में बच्चों वीडियो बनाना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आरडब्ल्यूए वर्दी के लिए हमेशा जाना जाता रहा है, चाहे वो सिपाही में हो चाहे दरोगा में रहे। तो मतलब ये जो पुलिस की हो, आर्मी की हो, पैरामिलिट्री की हो, सबकी वर्दी में आरडब्ल्यूए को आप जानते ही होंगे, किसी भी बच्चे के मुंह से सुन सकते हो। तो मैं इस भर्ती की आपको अगर जानकारी देने आया हूं तो इसमें मैं एक ही बात कहता हूं हमेशा कि अगर आपको कम मेहनत में एक अच्छी पोस्ट लेनी हो तो एसएससी सीपीओ आपके लिए बना है। फिर आप आंख मीच कर एसएससी सीपीओ की तरफ चले जाइए। पर दिक्कत ये रहती है कि सर इसमें वैकेंसीज कम रहती हैं। अगर मैं पिछली बार को छोड़ दूं, पिछली बार वैकेंसी 4000 से ज़्यादा थी, 4300-4400। उसका कारण था क्योंकि 2020 से सीधा 22 में आई थी, 21 इन्होंने स्किप कर दिया था। तो जब 22 में वैकेंसी आएंगी और 22 के भी लास्ट में अगर वैकेंसी आएंगी तो फिर सीधी सी बात है कि एक दोनों साल की जुड़ के वो इतनी बनी जाती हैं। अब दोनों साल की जुड़ के बनती हैं तो हर साल का एवरेज क्या रहा? 2000 का। तो 2-2.5 ही एवरेज इसकी वैकेंसीज का रहता है। तो इस बार भी उतनी है। अगर दिल्ली पुलिस की जोड़ दूं 1714 में और दिल्ली पुलिस की भी जोड़ दूं तो 1800 कुछ वैकेंसीज हैं। ये जरूर है कि दिल्ली पुलिस की हर बार 150 रहती थी, इस बार 109 है लड़कों के लिए, 150 से प्लस रहती थी हर बार। ठीक है, लड़कियों के लिए वो 100 के आसपास रहती थी, इस बार 53-54 है। तो दिल्ली पुलिस में थोड़ी सी कम है, पर ये लगभग उतनी आती है। अगर मैं बाकियों में देखूं तो वहाँ वैकेंसी थोड़ी थोड़ी तो जरूर अप डाउन होती ही रहती हैं इसमें। तो 1800-1900 वैकेंसी अगर आपको एक पोस्ट चाहिए, मेरे ख्याल से अगर आपका फिजिकल ठीक है और आप रिटन में थोड़ा मेहनत करना जानते हैं, स्पेशली इंग्लिश को पढ़ने का अगर आपका मन है। देखिए, अगर मन हो तो ही इसकी सोचिएगा। अगर आप ये सोच करके बैठे यार इंग्लिश की वजह से ये मेरा नहीं निकलेगा, तो मुझसे लिखवा करके ले जाओ, फिर आपका ये निकलेगा ही नहीं। आपको पहले ये मन बनाना पड़ेगा, क्या मैं इंग्लिश सीख सकता हूं? इंग्लिश अगर सीखना चाहते हो, इच्छा है, तो मैं गारंटी से कह सकता हूं कि आप एसएससी सीपीओ में या तो इस बार या अगली बार कोई ना कोई पोस्ट 100% निकाल लोगे। 100%। क्योंकि सीपीओ में इंग्लिश के अलावा कहीं और कोई खास मेरिट नहीं जाती, लेकिन इंग्लिश जो बच्चा अच्छे से कर लेता है वो बहुत अच्छे मार्क्स इसमें गेन करता है और फिर आराम से सीपीओ क्लियर हो जाता है। मैं ये नहीं कहता कि दिल्ली पुलिस आराम से मिल जाता है, पर आप सब इंस्पेक्टर चाहे सीआईएसएफ में बने, सीआरपीएफ में बने, एसएसबी में बने, बीएसएफ में बने, वहां आराम से बन सकते हैं। ठीक है, पर जॉब भी सब इंस्पेक्टर की है और स्टेट वाइज कट ऑफ नहीं जाता एसएससी जीडी की तरह। इसमें कंबाइंड कट ऑफ लगता है। तो अब मैं वो सारी जानकारी आपको देने आया हूं। 1714 प्लस दिल्ली पुलिस सब इंस्पेक्टर मिलाकर के 1876 वैकेंसीज हैं ये। ठीक है, और इसके लिए बच्चों हम लोग, अगर आप हमारे साथ जुड़कर तैयारी करना चाहते हो तो आरडब्ल्यूए टीम पूरा पराक्रम बैच लेकर के आई है इसके लिए। पराक्रम बिल्कुल वाकई ये पराक्रम वाली नौकरी है। तो जो हिम्मत इसके लिए करता है तो वो देश सेवा की इसमें भावना होती है। तो इसके लिए मैं डिटेल बाद में दूंगा, अभी आप ये देख सकते हो प्राइस बाद में समझा दूंगा क्या है। अब मैं नोटिफिकेशन पे बात कर लेता हूँ, क्योंकि हम जब भी कभी बैच की बात करते हैं तो लास्ट में करते हैं, क्योंकि सब जानकारी लेने आए हैं इस वीडियो में। तो पहले मैं जानकारी दूंगा, अपने फायदे की बात मुझे लास्ट में करनी है। अपना या आपका, दोनों का ही है उसमें। मेरा फायदा तो ये है कि मैं थोड़ी सी फीस आपसे ले लूं, हर गरीब बच्चे जिसको दे सके, और आपका ये है कि आपको इस एक बैच से एक नौकरी मिल जाए। तो नौकरी मिलना ज्यादा फायदा है या उससे 500 रुपये लेना ज्यादा फायदा है? तो आप सब समझदार हो, वो आप ही देखेंगे। ठीक है, अब यहां बात कर लेते हैं बच्चों कि ये 22/7 से आपके फॉर्म भरने शुरू हो गए हैं, यानी आज ही 22/7 है। तो आज से ये फॉर्म भरने शुरू हो चुके हैं। 15/8 लास्ट डेट है फॉर्म भरने की। पूरा महीना मिलता है पर कम मिला है क्योंकि टाइम ही कम है। ठीक है, क्योंकि एग्जाम में भी कम टाइम है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। अब डेट ऑफ विंडो ऑफ करेक्शन, अगर आपकी गलती हो जाए खुदा ना खास्ते तो आप 16-17 को उसको करेक्ट भी कर सकते हो, लेकिन उस टाइम आपको थोड़ी सी फीस देनी पड़ती है।
फॉर्म में अगर कुछ गलती हो जाए, पहले तो मत करना, अगर गलती हुई तो 200 रुपए एक गलती को सुधारने के देने पड़ेंगे। अगर आपकी 2 गलती हुई तो हो सकता है 500 देने पड़े दूसरी गलती सुधारने के। तो वो इसलिए है कि गलती ना करो। अब आपके एसएससी पैसे कमा रही है तो भाई पैसे कमा रही है वो, क्योंकि आप गलती कर रहे हो। नहीं करोगे तो क्यों कमाएगी। अब इसका शेड्यूल जो है वो अक्टूबर में दिया है एग्जाम का। पहले तो आपको इतना जान लेना चाहिए कि इसमें भाई पहले तो टीयर 1 होता है। देखिए सिलेक्शन प्रोसेस बता देता हूं मैं आपको सिंपल शब्दों में। सिलेक्शन प्रोसेस सीपीओ में, सब इंस्पेक्टर अगर आपको बनना है सीपीओ का, तो सबसे पहले तो साधारण शब्दों में समझ लो कि टीयर 1 होता है। एसएससी सीपीओ में सबसे पहले टीयर 1 होगा, जिसमें क्या क्या आएगा अभी बताऊंगा। मैथ, रीजनिंग, जीएस, इंग्लिश 50-50 क्वेश्चन आते हैं। 2 घंटे का पेपर होता है और 200 ही मार्क्स। ठीक है, टीयर 1। इसके बाद जो आपका एग्जाम होगा वो पीईटी पीएसटी होता है। जो इसमें कट ऑफ में करीब करीब 120 के आसपास कर लेता है वो आराम से पीईटी पीएसटी के लिए क्वालिफाई हो जाता है। इसके बाद जो पीईटी पीएसटी जितने भी बच्चे पास करेंगे उन सबका टीयर 2 होता है। इस टीयर 2 में सिर्फ और सिर्फ 200 क्वेश्चन की इंग्लिश आती है। 200 क्वेश्चन सिर्फ इंग्लिश। तो भाई इंग्लिश तो 50 की वहां भी और 200 की यहां, तो पेपर 200 ये 200 ये 400 का हो गया। 200 की इंग्लिश यहां, 50 की यहां, 250 की इंग्लिश। तो 400 में से 250 की इंग्लिश है। लगभग 60% तो सिर्फ इंग्लिश रोल रख रही है। तो भाई अगर आपको इंग्लिश से डर लगता है और सीखना नहीं चाहते तो इस फॉर्म को मत भरना। सीखना चाहते हो तो सिखाने को हम बैठे, मैं गारंटी ले सकता हूं कि आपको इंग्लिश सिखा के मानूंगा। और यही वो एग्जाम है जिसमें आप इंग्लिश सीख सकते हो और इसके ब्याह पर आप सीजीएल की फिर हिम्मत कर सकते हो इंग्लिश के लिए लेकर के। ठीक है, चलिए टीयर 2 का ये पेपर होगा। तो अब इसमें ओवरऑल कितने मार्क्स लाने होते हैं वो मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूं कि सिलेक्शन कितने पे हो जाता है 400 में से। ठीक है, चलिए तो ये है पूरा प्रोसेस। इसके बाद सीधा सीधा मेडिकल है, खत्म। इतने में ही आप जो है बन जाते हो सब इंस्पेक्टर, अगर ये सब चीजें क्लियर है तो। अब यहां जान लीजिए कि जो एग्जाम था वो अक्टूबर दिया है नोटिफिकेशन में, लेकिन इससे पहले 27/4 को बता चुके हैं कि आपका एग्जाम 3 अक्टूबर से 6 अक्टूबर को होगा। अब जरूरी नहीं है कि इसको हो, थोड़ा बहुत चेंज भी हो सकता है, पर उन्होंने डेट खोली है बाद में, कैलेंडर के बहुत बाद में, तो जाहिर सी बात है फिर ये सही होगा। अक्टूबर उन्होंने भी लिखा है और एसएससी टाइम से चल रही है इस साल, तो 3 से 6 अक्टूबर हो जाएगा। ये सिर्फ 4 दिन, 3, 4, 5, 6, हाँ 4 दिन में हो जाता है। क्योंकि सबसे अच्छी बात है कि इसमें फॉर्म भी कम आते हैं। फॉर्म कितने आ जाते हैं तो बच्चों करीब करीब 6 लाख के आसपास इसमें फॉर्म आ जाते हैं। ये एक एवरेज मान सकते हो, किसी साल हो सकता है 6.5-7 लाख भी गए हो, किसी साल 6 से भी कम रह गए हो। तो 6 लाख एक फॉर्म का एवरेज इसमें है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि सबसे आसान कंपटीशन इसमें है। इसमें अब आसान कहो, इसको मुश्किल कहो, जिसके लिए इंग्लिश मुश्किल है उसको तो दिक्कत होगी। ठीक है, इंग्लिश सीखने की इच्छा है तो हम खड़े हैं। अब यहां पर 17-14 जो वैकेंसीज है वो कैसे हैं, ये तो दिल्ली पुलिस की वैकेंसीज है, 109 लड़कों की और 53 लड़कियों की। अब इसमें भी आप अपनी कैटेगरी वाइज छांटने लगो तो भाई वो तो कम होती चली जाएंगी। ठीक है, जैसे ओबीसी वाला है भाई, मेरे लिए तो 21 ही वैकेंसी है, तो भाई आप 39-21 जोड़ो, क्योंकि ओबीसी वाला जनरल में भी काउंट होता है अगर उसकी एज बच रही है तो। ठीक है, एज कितनी है वो अभी बताऊंगा। अब आगे सब इंस्पेक्टर, ये सीएपीएफ, ये वो है बीएसएफ, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, एसएसबी। ये आपसे चॉइस भरवाएगा फॉर्म में कि आपको सबसे पहले कौन सी चाहिए। तो बच्चे लोग दिल्ली पुलिस चूज करते हैं और करना भी चाहिए। आपको दिल्ली पुलिस में तो नहीं आएगा, मैं तो इतना, तो फिर भी दिल्ली पुलिस ही चुनो। उसके बाद कौन सी चुने, उसके बाद जो आपको इनमें अच्छी लगती हो, अच्छाई को पहले चुनना, चाहे उसमें पद कम हो या ज्यादा, उससे फर्क नहीं पड़ता, याद रखना। ठीक है, ठीक है, चॉइस में। तो फिर आप सीआईएसएफ चुन सकते हो। तो भाई नंबर 1 पे तो दिल्ली पुलिस है, देखो डीपी चुनते हैं लोग जनरली, दूसरे पे ये चुनते हैं, तीसरे पे लोग जो इसमें सेलेक्ट करते हैं वो एसएसबी कर लेते हैं, चौथे पे जो सिलेक्शन है बच्चों का वो कई बार जिसको सैलरी अच्छी चाहिए वो आईटीबीपी की तरफ चला जाता है, नहीं तो सीआरपीएफ भी चुनते हैं।
5वें पे ITBP भी चुन सकते हैं, BSF भी, वो आपकी अपनी चॉइस है, 5वां 6ठा जो भी आप कर सकते हो। क्योंकि जो भारत तिब्बत बॉर्डर पुलिस है, इंडिया तिब्बत बॉर्डर पुलिस, नॉर्थ ईस्ट के बच्चे तो हमेशा ITBP को पहले पे रख देते हैं क्योंकि उधर ही उनकी पोस्टिंग रहती है ज़्यादातर। ठीक है, तो उस तरीके से आप ये चूज कर सकते हो अपनी प्रिफरेंस। ठीक है, चलिए मैंने आपको एक बता दिया कि एक तरीका, एक आइडियल तरीका है। एज लिमिट 20 से 25 साल है फॉर जनरल। ध्यान देना, UR कैटेगरी के लिए है ये। अगर मैं OBC की बात करूं तो भाई ये 20 से 28 हो जाएगी, और अगर मैं SC ST की बात करूं तो ये 20 से लेकर के ये 31 तक हो जाती है। ठीक है, यही लड़कों की है, यही लड़कियों की है, सबकी। अब एक्स सर्विसमैन की तो जो जब से आते हैं रिटायर होके उसके बाद तक 3 साल तक वो कभी भी फॉर्म भर सकते हैं। OBC है तो थोड़ा और छूट मिल जाती है, वही सब कुछ यहाँ लिखा हुआ भी है। अगर कोई विडो है, लड़की विधवा है और उसने दूसरी शादी नहीं की है तो उसके लिए एज कैटेगरी अलग है, छूट वाली। ठीक है, तो ये अब आप डिपार्टमेंटल कैंडिडेट हैं, दिल्ली पुलिस में ही ऑलरेडी हैं और 3 साल कांस्टेबल की नौकरी करते करते हो गए हैं आपको, कांस्टेबल या और हेड कांस्टेबल कोई भी। तो आप अगर जनरल में हैं तो आप 30 साल तक भर सकते हैं फॉर्म को, लड़का हो चाहे लड़की। और अगर आप OBC कैटेगरी में आते हैं तो आप 33 साल तक फॉर्म भर सकते हैं, और अगर आप SC ST में आते हैं तो आप 35 साल तक फॉर्म भर सकते हैं, 20 से लेकर के। 20 कम से कम चाहिए, और 20 किस डेट को चाहिए? 1/8 को, 1 अगस्त को। आज की डेट में नहीं हो 20 के, लेकिन 1 अगस्त तक हो जाओगे तो भी आप इस फॉर्म को भर दोगे। चलिए, कोई रिलैक्सेशन किसी भी तरह का एज में नहीं दिया है, जो कैटेगरी का होता है वही दिया है बस। अब एक और चीज सुन लीजिए कि जो क्रूशियल डेट होती है, क्रूशियल डेट का मतलब बता देता हूं कि 15/8/2023, इसमें 2 चीजें मांगी हैं। अब जो बच्चे अपियरिंग हैं, फाइनल ईयर में हैं, उनके लिए अगर आपका फाइनल ईयर का रिजल्ट 15/8 से पहले आ गया है तो ही आप इस फॉर्म को भर पाओगे। अगर आपका रिजल्ट 15/8 के बाद है और आप फाइनल ईयर में हो तो आप इस फॉर्म को नहीं भर सकते हो। दूसरा, अगर आप SC ST OBC जो भी कैटेगरी है आपकी, उसमें आपका कैटेगरी का जो सर्टिफिकेट है, EWS कुछ भी हो, तो आपका 15/8/2023 से पहले बना हुआ होना चाहिए। 15/8/2023 से पहला बना हुआ। अब आप कहो सर पुराना कितना भी चल जाएगा, तो मैं कहता हूं OBC का आइडियल ये है कि 3 साल के अंदर का, और EWS 1 साल के अंदर का। ठीक है, उसी फाइनेंशियल ईयर का होगा तो बेहतर होगा। ठीक है, अब कोई कहेगा सर इसी फाइनेंशियल ईयर को तो अभी 4-5 महीने हुए, तो पिछले का भी मेरे ख्याल से EWS चल जाता है, जो मुझे जानकारी है। ठीक है, एसेंशियल क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन ही है जो आपकी, वो 15/8 तक कंप्लीट हो जानी चाहिए। ग्रेजुएशन वाला हर बच्चा इस फॉर्म को भर सकता है। जो भी ग्रेजुएट बच्चा है, चाहे वो BA किया है, BCom किया है, BSc किया है, BTech किया है, कुछ भी क्यों ना किया हो, BBA BCA, वो सब इस फॉर्म को भर सकते हैं, वो सब इंस्पेक्टर बन सकते हैं। फॉर द पोस्ट ऑफ सब इंस्पेक्टर ओनली। देखिए, दिल्ली पुलिस में अगर आपको सब इंस्पेक्टर बनना है तो एक अलग क्वालिटी आप में चाहिए। वो क्या क्वालिटी है? वो मतलब एक योग्यता, क्वालिटी नहीं कहूंगा मैं, वो ये है कि आप पे ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। वो इन्होंने कांस्टेबल में भी लागू कर रखा है, सब इंस्पेक्टर में भी। DL जरूर चाहिए, ये सिर्फ दिल्ली पुलिस के लिए है। अगर आपके पास DL नहीं है तो आप दिल्ली पुलिस में अप्लाई नहीं कर सकते, बाकी में कर सकते हो। अब DL कौन सा? हैवी नहीं, LMV, लाइट मोटर व्हीकल, जो मोटरसाइकिल और कार के लिए होता है, वो वाला। हैवी बड़े ट्रक नहीं चलाने आपको। तो अब इसमें अब आप कहोगे सर किस डेट तक का बना हुआ होना चाहिए? जब आपका फिजिकल होगा, Tier 1 के बाद जो फिजिकल होगा, उस टाइम पे चेक होते हैं डॉक्यूमेंट्स, उस टाइम पे आपके हाथ में होना चाहिए। यही बात यहां लिखी हुई है, मैं अपने पास से नहीं कह रहा हूं कि भाई ये जो डेट है फिजिकल, देखिए, ऑन द डेट फिक्स्ड फॉर फिजिकल एंड्योरेंस एंड मेजरमेंट टेस्ट, PMT या MT बोल दीजिए। ठीक है, तो इस डेट को जब भी आपका फिजिकल है, आपके हाथ में DL होना चाहिए, जरूरी है, तो ही ये दिल्ली पुलिस के लिए आप एलिजिबल हैं। नहीं है DL, बाकी सबके लिए आप एलिजिबल हो। NCC के C सर्टिफिकेट है तो 10 नंबर मिलेंगे आपको, NCC का B सर्टिफिकेट है तो 6 नंबर मिलेंगे, और NCC का A सर्टिफिकेट है तो आपको 4 मार्क्स मिल जाते हैं यहां पर। ठीक है,
चलिए, बोनस मार्क्स इन ईच पेपर। अब देखिए ये सबसे बड़ी बात है कि ईच पेपर, पेपर 1 एंड पेपर 2, यानी आपको 10 मार्क्स तो पेपर 1 में मिलेंगे और 10 ही आपको ये पेपर 2 में देगा, क्योंकि 200 का 5% 10 मार्क्स होता है। अगर आपके पास सी सर्टिफिकेट है तो 20 नंबर आपको मिल जाते हैं यहां पर, ठीक है। बोनस मार्क्स इन ईच पेपर, तो भाई सबसे बड़ा मार्जिन है ये एनसीसी होना सीपीओ में। सोचिए 20 मार्क्स आगे निकल गया वो बच्चा, कितनी बड़ी बात है। चलो 20 मार्क्स बहुत मेहनत से आते हैं वैसे। अब एसएससी सीपीओ के लिए वही जो मैंने बताया था, टीयर 1 होता है, फिर पीईटी पीएसटी, फिर टीयर 2 और बाद में मेडिकल, ये सारे स्टेप्स बताए हैं। अब इसमें 200 क्वेश्चन, 200 मार्क्स। टीयर 1 में 4 चीजें आती हैं, 50 की इंग्लिश, 50 का मैथ, 50 की रीजनिंग, 50 की जीएस। और बच्चों 2 घंटे का टाइम मिलता है। नेगेटिव मार्किंग, ये बदलाव हुआ है नोटिफिकेशन में इस बार, ये बदलाव, ये चेंज हुआ है जो सबसे बड़ा है। 1/4 की होती थी नेगेटिव मार्किंग, 1/3 की कर दी। क्या ये अच्छी हुई बुरी? भाई ये खतरनाक हुई। अगर 1/2 की हो जाएगी तो समझ लो बहुत दिक्कत है, फिर आपको गलत करना ही नहीं है फिर तो 1/3 की नेगेटिव मार्किंग खतरनाक मानी जाती है, यानी आपको तुक्के कम से कम लगाने चाहिए। आप 1/4 में मैं बोल देता हूं, अगर आपको लगे 50-50 जरूर लगा के आओ, ठीक है। 50-50 तो अगर लगता है तो 1/3 में भी लगा देना चाहिए। यानी आपका किसी क्वेश्चन को कर रहे हो, 4 ऑप्शन उसके दिए हैं, 2 आपने एलिमिनेट कर दिए, ये नहीं हो सकते, बाकी 2 में डाउटफुल है, तो 1/3 नेगेटिव मार्किंग में वो भी लगा सकते हो, 1/2 में वो भी नहीं लगा सकते, ठीक है। चलिए, अब एक जो टीयर 2 होगा, बीच में फिजिकल आ गया, फिजिकल पास कर लिया, सबका टीयर 2 होगा फिर। और टीयर 2 में इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन, तो इंग्लिश लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन का सिलेबस दिया है सबसे अच्छे से। तो 200 क्वेश्चन होते हैं, 200 ही मार्क्स हैं, और 1/3 की नेगेटिव मार्किंग इसमें भी कर दी गई है। ये भी खतरनाक है भाई। अब तो एसएससी ने हर जगह 1/3 कर दी ना, पहले 1/4 होती थी। चेक कर, कोई भी एग्जाम उठा लो तो सब जगह 1/3 ले आए हैं, तो इसमें भी ले आए। यही बदलाव किया इन्होंने बस। ये सारी बातें जो मैंने बताई हैं, ये इन्होंने नोटिफिकेशन में ऐसे लिखी हुई हैं, वो मैंने एक सिंपल भाषा में उतार दी। पेपर 1 ये रहा और पेपर 2 ये रहा। 200 क्वेश्चन की इंग्लिश, 2 घंटे, साफ साफ सब लिखे हुए हैं, कुछ भी बात अपने पास से मैंने नहीं लिखी है। देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग इक्वल टू 1/3 ऑफ द मार्क्स अलॉटेड टू द क्वेश्चन। 1 मार्क्स क्वेश्चन का अलॉटेड है, उसका 1/3 नेगेटिव मार्किंग है। ये देखिए, अब आपका आ जाता है फिजिकल में क्या होगा। तो फिजिकल में 170 सेंटीमीटर तो हाइट चाहिए लड़कों के लिए, और 165 अगर आप हिल एरिया से हो तो वहां के लिए। अगर आप एसटी कैटेगरी के हो तो आपको फिर हाइट में काफी छूट मिल जाती है। अगर फीमेल हो तो 157 सेंटीमीटर हाइट चाहिए, और अगर फीमेल हिल एरियाज से हैं तो 155 चाहिए, और ऑल फीमेल्स अगर एसटी कैटेगरीज से कोई भी फीमेल है तो 154 सेंटीमीटर हाइट पे काम चल जाएगा। ये आपकी चेस्ट चाहिए, चेस्ट सिर्फ लड़कों को चाहिए, एसटी कैटेगरी को वहां भी छूट है चेस्ट में भी। अब वेट कर लेते हैं। वेट क्या नपता है? जी हाँ, वेट हो सकता है मेडिकल के टाइम पे लिया जाए, पर यहां फिजिकल के टाइम पे दिखा रखा है। तो वेट का एक चार्ट है कि अकॉर्डिंग टू हाइट आपका वेट लिया जाता है। ऐसा नहीं है कि 80 किलो पे सब फेल है, और किसी की हाइट ही 6 फुट से ज्यादा है तो 80 किलो उसका पास है, समझ रहे हो ना। तो उस तरीके से वो चार्ट है, वो आप देख लीजिएगा, उससे आपको पता चल जाएगा। फिर और लड़कों का अलग होता है, वो लड़कियों का अलग होता है। क्या उससे उधर उधर नहीं चलता? चल जाता है थोड़ा सा। फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट पीईटी फॉर ऑल पोस्ट, यानी मेल कैंडिडेट्स के लिए 100 मीटर की रेस 16 सेकेंड में पूरी करनी है। एक तो ये करना है। 1.6 किलोमीटर की रेस 6.5 मिनट में करनी है, दूसरा काम ये करना है। लॉन्ग जंप 3.6 मीटर जो है 3.65 मीटर, ये करीब 13 फीट के आसपास बनेगा 3 चांसेस में। कोई से पहले में कर गए तो फिर आपके 2 चांस जरूरत नहीं है। अगर आप तीसरे में भी कर दो, पहले में फेल दूसरे में फेल, तो तीसरे बार में भी आप कर गए तो पास ही हैं। हाई जंप 1.2 मीटर, ये करीब 3.5 फीट के आसपास बनेगा, और ये 3 चांसेस में। ये भी शॉर्ट पुट जो है गोला फेंक होता है लोहे का, वो फेंकना पड़ता है, करीब 7 किलो का होता है। ये 4.5 मीटर फेंकना, 3 चांसेस में आप फेंक सकते हो। क्लियर? चलिए, फॉर फीमेल के लिए शॉर्ट पुट पाउंड नहीं है, ये नहीं है एक तो,
और 100 मीटर की रनिंग इनको 18 सेकंड में, 800 मीटर की रनिंग है 1600 की जगह यहाँ 4 मिनट में। लॉन्ग जंप इनकी काफ़ी घट गई है तो 10 फीट से भी कम बनेगा, तो 3 चांसेस में भाई 3 मीटर होता तो 10 फीट बनता, 2.7 है मतलब ये 9 के आसपास ही बनेगा। हाई जंप 0.9 मीटर, तो ये करीब 3 फीट के आसपास मान सकते हो आप, 3 से भी कम, 3 चांसेस में करना है। और यहाँ पर कोई भी मतलब आपको चेस्ट की इसमें यहाँ वो है नहीं, और किसी भी तरह का यहाँ पर कोई मार्क्स नहीं है फिजिकल का। फिजिकल के कोई मार्क्स आपके नंबरों में नहीं जुड़ेंगे, जस्ट क्वालिफाई करना है। चाहे बहुत अच्छे आप दौड़ते हो, चाहे बहुत खराब दौड़ते हो, अगर पास हो तो सब बराबर है। पीएसटी पीईटी विल नॉट कैरी एनी मार्क्स, वही बात जो मैंने बोली है वही इन्होंने बोल दिया है इसी वे में। अब देखिए मेडिकल टाइम पे सारी चीजें तो होंगी ही। आई साइट का बहुत सारे बच्चों को इशू रहता है, अगर आप चश्मा नहीं लगाते हैं तो 6/6, अगर आपकी नहीं है तो 6/9 भी चल जाएगी, 6/9 पे भी पास हो। और अगर आपकी 6/9 नहीं है, चश्मा लगाते हो, तो भाई एक लेसिक सर्जरी होती है, वो चलती है। आप इसमें लिख रही है हालांकि कि कोई भी विजुअल इंप्रूव के लिए कुछ लगाया तो वो नहीं चलेगा, वो चल जाता है। ठीक है, चलिए। द कैंडिडेट्स मस्ट नॉक नी वगैरह, फ्लैट फुट तो नहीं होने चाहिए, इससे वेरिकोज वेन जो यहाँ पे नसें आपकी उभर आती है वो भी नहीं चलेंगी, उनका भी ऑपरेट होना चाहिए। तो ये सब नॉर्मल चीजें उन्होंने लिख दी हैं। टैटू के लिए आपका लेफ्ट हैंड पे अंदर चल जाएगा, इनर एस्पेक्ट में, फोर आर्म ये होती है आगे की, इस पे अंदर की तरफ चल जाएगा, बाहर की तरफ नहीं चलेगा, लेफ्ट पे भी। और राइट पे तो किधर भी नहीं चलेगा, राइट आर्म पे। ठीक है, चलिए, ये उन्होंने टैटू के बारे में बताया। चलिए आगे बात कर लेते हैं पेपर 2 की। तो पेपर 2 का इंग्लिश का सिलेबस इस तरह से दिया हुआ है, जो बहुत अच्छे से आपको विपिन सर बहुत अच्छे से कराएंगे। और अभी उसके बारे में बात करूंगा कि भाई देखिए, एक तो इंग्लिश की बुक, अगर आपको कोई बुक चाहिए तो वास्तव में ये बहुत शानदार बुक है उन बच्चों के लिए जो इंग्लिश पढ़ने की हिम्मत नहीं कर पाते कि मैं हिंदी मीडियम का बच्चा हूं तो मैं कैसे इंग्लिश करूंगा। तो ये इंग्लिश को हिंदी में करके समझाया गया है हर एक चीज को, और प्रीवियस ईयर आधारित बुक बनाई गई है पूरी तरह से। ठीक है, तो एक शानदार बुक इसलिए है क्योंकि आप आसानी से चीजों को समझ पाओगे। अब मैं आपको ये दिखा रहा हूं कि ये पराक्रम जो बैच लेके आए हैं, अब इसमें 799 हमने कीमत रखी है, और ये इतने में ही मिलेगा। कब? डेमो वीडियो के बाद। लेकिन डेमो वीडियो तक ये CPO 30 कूपन कोड यूज करना, उसके बाद ही आपको मात्र 560 में बैच मिल जाएगा। इसकी क्लासेस 31 जुलाई से स्टार्ट हो रही हैं। 31 जुलाई से आपकी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी, मंडे का दिन है। ठीक है, क्योंकि टाइम बहुत कम है इसलिए टाइम से सब चीजें शुरू करनी है। लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस, लाइव तो देखोगे ही, बाद में रिकॉर्डेड फॉर्म में कभी भी देख सकते हो। मॉक टेस्ट में CPO का इसी बार से, इसी संडे से फ्री भी शुरू करा दूंगा, और इसमें 10 मॉक टेस्ट आपको दूंगा भी, Tier 1 के अलग, Tier 2 के बाद में, Tier 2 के टाइम पे। ठीक है, 10 मॉक टेस्ट, यार 20 हो गए, बहुत है, बहुत ज्यादा है। डाउट ग्रुप, आप जो भी बच्चा इस कोर्स को लेगा उसका एक अलग से ग्रुप बन जाएगा, जिसमें सारे टीचर पढ़ाने वाले आपको मौजूद मिलेंगे। क्लास नोट्स PDF, हर क्लास की एक PDF दी जाएगी, वो आप समझ लीजिए कि आपको अपनी बनाने हैं तो अच्छी बात है, नहीं है तो वो यहां से डाउनलोड भी कर सकते हो, हर क्लास के सामने चिपकी मिलेगी। एक्सपीरियंस टीचर, वो तो आप जानते हैं RWA को पहले से। ठीक है, अगर कोई भी क्वेरी है तो इस नंबर पे आप हमें फोन कर सकते हो। अब टीम बता देता हूं, पराक्रम बैच की टीम और कैसे आपको पढ़ना है। इंग्लिश सबसे इंपॉर्टेंट रोल रखती है, ना केवल प्री के लिए बल्कि मेंस के लिए। प्री में तो बराबर ही है, यानी Tier 1 में तो बराबर ही है, पर फिर भी हम बहुत अच्छे से करके चलेंगे। ग्रामर प्लस वोकेबलरी, सर बहुत स्लो पढ़ाते हैं, एकदम हिंदी में पढ़ाते हैं, इसलिए 2 क्लास ले रहे हैं, 2 घंटे, 1 घंटा सुबह, ये 1:30 की क्लास जाएगी, सॉरी 10 बजे तक, क्योंकि इंग्लिश ही सबसे बड़ी चीज है। तो स्लो पढ़ाते हैं, हर एक को समझ में आए, इसलिए टाइम ज्यादा लेंगे ताकि भगना ना पड़े। और टाइम 2 महीने हैं हमारे पास, मैं वो सारी चीजें बताऊंगा। 8:30 से 10 बजे तक इंग्लिश की ग्रामर की क्लास चलेगी, शाम को 8 से 9 वोकेबलरी की क्लास चलेगी। दोनों चीज आपकी पैरेलल चलती रहेंगी। 2.5 घंटे की इंग्लिश की क्लास डेली आपको मिलेगी विपिन भाटी सर की।
रीजनिंग संदीप सर पढ़ा रहे होंगे, आपको पता है RWA पे कैसे टीचर हैं। तो 5 PM ये क्लास चलेगी। शाम को 7 बजे से दीपक सर मैथ्स पढ़ा रहे होंगे। मैथ्स अर्थमेटिक भी आता है, एडवांस भी आता है, लेकिन एडवांस को हमने डिसीजन लिया है कि राहुल तेवतिया सर का जो बेस्ट क्लासेस होंगी ट्रिग्नोमेट्री ज्योमेट्री की, उनको हम रिकॉर्डेड फॉर्म में देंगे, ठीक है, ताकि बच्चा अपने हिसाब से जो उसको पढ़ना है, जितना पढ़ना है उस हिसाब से उन चैप्टर्स को कर सके, उसका टाइम लाइव क्लास में ज्यादा वेस्ट ना हो। पर इसके बाद जब आपके एग्जाम से 10 दिन पहले राहुल तेवतिया सर या तो यूट्यूब पर या बैच में 10 दिन पहले 1.5-2 घंटे की एडवांस मैथ्स की क्लास लगा करके उस जो भी आपने इसमें पढ़ा होगा रिकॉर्डेड क्लासेस में, उसको रिवाइज बहुत अच्छे से करा देंगे। ना भी पढ़ा हो तो इंपॉर्टेंट चीजें जो आपके एग्जाम में आ सकती हैं, एग्जाम ओरिएंटेड, उनको बहुत अच्छे से कवर कर रहे होंगे एग्जाम से प्री से ही 10 दिन पहले, ठीक है। वो लाइव मिलेंगी आपको। जीएस रिकॉर्डेड फॉर्म में मिलेगी, जैसे नवीन सर की हिस्ट्री या स्टैटिक जीके, अंकित चौधरी सर की ज्योग्राफी, जो भी बेस्ट क्लासेज होंगी, चाहे वो CGL में हो, कुछ क्लासेस CHSL से डालेंगे, कुछ MTS से, जहां भी बेहतरीन जो टीचर ने जो टॉपिक पढ़ाया होगा वो वहां से छांट करके आपके लिए देगा, जो CPO के लिए बेस्ट है, ठीक है बच्चों। चलो, तो ये मैंने आपको सारी चीजें क्लियर कर दी है। लास्ट में नवीन सर, क्योंकि स्टैटिक का रोल बहुत ज्यादा होता है, तो नवीन सर की 5 से 7 दिन 2-2 घंटे की क्लास नवीन सर की मैं स्टैटिक की लगवा दूंगा, ठीक है। नवीन सर की लाइव करवा दूंगा, ये लास्ट में होगा, एग्जाम से 10-12 दिन पहले, थोड़ा सा ज्यादा फोकस करना होता है इसलिए, ठीक है। रजिस्ट्रेशन आप आज से ही कर सकते हो, आपको रिकॉर्डेड हो सकता है कल ही मिल जाए सारी क्लासेस, उसके बाद ये क्लासेस रिकॉर्डेड मिलते ही आपको पढ़ाई शुरू कर देनी है। 31 से ये लाइव क्लासेस, डेमो क्लासेस सब शुरू हो जाएंगे। 31, 1, 2, 3 दिन तक डेमो चलेंगे, वही क्लासेस ही होंगी। पहली 3 क्लासेस मतलब डेमो क्लासेस, उसके बाद चौथी क्लासेस से ऐप के अंदर बंद, और फिर जो बैच है वो आपको 799 का ही लेना होगा। अब आप 560 में ले सकते हो जब तक डेमो चलते हैं तब तक। बैच का परचेज करने का तरीका आपको पता है, पेड क्लासेस या पराक्रम यहाँ आ रहा होगा, इस पर क्लिक करना, सीधा बाय नाउ ऑप्शन, अप्लाई कूपन कोड में CPO 30 लिख देना बिना स्पेस के, ठीक है। अप्लाई करते ही यहाँ सीधा 30% ऑफ ऐसे ही लिखा आएगा, 560 पे कर सकते हो, ठीक है बच्चों। ये आज भी कर सकते हो, जब मर्जी आप अपना कर सकते हो। मैंने पूरा समझा दिया है कि किसी बच्चे को ऐसा ना लगे कि मैंने तो ये सोचा था, मैंने तो वो सोचा था। मैं एक एक चीज़ क्लियर कर रहा हूँ। और बच्चों, जो इंग्लिश की बात है वही इसमें सबसे ज़्यादा मेन है। इंग्लिश जो मैंने यहाँ पर नहीं लिखी है, Tier 2 के लिए क्या पढ़ेंगे, क्या जो इंग्लिश विपिन सर कराएंगे इससे कंप्लीट हो जाएगा। Tier 1 के लिए वो अलग कराएंगे, लेकिन Tier 2 के लिए कुछ टॉपिक्स बिल्कुल ही अलग आते हैं, तो ये स्पेशल क्लास चलेगी उस टाइम पे जब आपका Tier 1 क्लियर हो जाएगा। जिन बच्चों को Tier 2 देना है उनके लिए स्पेशल क्लास होगी इंग्लिश की। ये उन्हीं टॉपिक्स पर फोकस होगा जहां से क्वेश्चन Tier 2 में आते हैं, उन्हीं। और विपिन सर की खास बात बता दूं, उन्होंने ये बोला था, सर एक बार CPO में मुझे मौका देना, मैं मांग के बैच ले रहा हूं, एक एक बच्चे को इंग्लिश सिखा दूंगा, क्योंकि यहां टाइम बहुत मिलेगा। 2 महीने तो प्री के लिए मिल रहे हैं, इसलिए वो 2.5 घंटे की क्लास लगा रहे हैं। मेंस के लिए और 2-2.5 महीने मिल जाएंगे इसके बाद, तो वहां सिर्फ मेंस पे जो फोकस होगा उससे ही आप इंग्लिश में आपका विश्वास आएगा, ठीक है। चाहे वो डायरेक्ट इनडायरेक्ट हो, एक्टिव पैसिव हो, बहुत अच्छा टाइम है सिखाने के लिए। इंग्लिश इन 3-4-5 महीने जो भी मिलेंगे आपकी ऐसी हो जाएगी, सर इंग्लिश में वीक नहीं हो चाहे कुछ भी हो, ठीक है। तो इतना विश्वास मैं आपको दिला सकता हूं उनकी तरफ से, ठीक है बच्चों। तो ये आपके लिए पूरा जो RWA का पराक्रम बैच है वो मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। साथ में CPO के लिए जो भी योग्यताएं आपको चाहिए वो सारी मैंने आपको बता दी है। उम्मीद है कोई डाउट नहीं रहा होगा। फिर भी मॉक टेस्ट का मैं बता चुका हूं, इस संडे से नहीं, नेक्स्ट संडे से मॉक टेस्ट, नेक्स्ट संडे, क्योंकि एक तो कल ही है। नेक्स्ट संडे सुबह 6 बजे 6 AM ये सब आपको मिलेगा। बाकी आपके 10 वो फ्री के मिलेंगे ही बैच के अंदर, ठीक है। और बच्चे पूछते हैं, सर CGL का बैच है, क्या हमें CPO का लेना जरूरी है? बच्चों जरूरी तो नहीं है, प्री तो आपका बहुत अच्छे से हो जाएगा, लेकिन जो मेंस है Tier 2 की क्लासेस
ये थोड़ा सा वहां पर उस तरह से नहीं पढ़ाई जाती है। देखो मैं इक्वली बता रहा हूं कि यहाँ चीजें 200 क्वेश्चन आएंगे, तो ये जो चीज है ये आपको सिर्फ इसी बैच में मिलेगी। फिर ये आप चाहो तो क्लियर कर लो, कोई दिक्कत नहीं है किसी भी तरह की, आराम से क्लियर होगा सीजीएल बैच से। और सीजीएल कब क्यों लो, मैं तो जो कह रहा हूं चयन बैच पड़ा है, फ्री है एप्लीकेशन पर, आप देख लो फ्री बैच में आज भी पड़ा हुआ है। प्री तो आपका वो बहुत अच्छे से क्लियर करवा देगा, ठीक है। वो आपकी मर्जी है कि आप लाइव पढ़ना चाहते हो, लेटेस्ट क्वेश्चंस के साथ पढ़ना चाहते हो, फिर वो आपकी मर्जी है। तो फिर ये बैच ही आपके लिए बेस्ट रहेगा। पराक्रम। नमस्कार, धन्यवाद।